जिनेंद्र, आज हम श्रेणिक चरित्र का पार्ट 17 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। आज हम मुनिराज का उपदेश टॉपिक है, उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। भद्रा की काम वासना जागृत करने वाली वाणी सुनकर मुनिराज गुणसागर अपने मन में सोचने लगे कि यह नारी दुराचारिणी ज्ञात होती है। वे जितेंद्रिय थे, भला भद्रा के चंगुल में कैसे फंसते। मुनिराज ने अपने अवधिज्ञान से भद्रा के संबंध में संपूर्ण घटनाचक्र ज्ञात कर लिया। भद्रा को आसन्न भव्य जानकर उसके उद्धार के लिए उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। हे भद्रे, तुम्हारी उक्ति से ज्ञात होता है कि तुम्हारे हृदय में अब तक काम वासना अतृप्त है। तुम्हारे हाव भाव से प्रतीत होता है कि तुम अपनी पवित्रता नष्ट करने पर तुली हुई हो। हे देवी, क्या तुम्हें ज्ञात है जिस स्त्री का शील व्रत नष्ट हो जाता है उसकी क्या दुर्दशा होती है? उसके कितने घोर पापों का कठोर दंड भोगना पड़ता है। स्त्रियों के लिए शील व्रत से श्रेष्ठ अन्य कौन सी पवित्र मर्यादा है? इसके अभाव में नारी का जीवन निष्प्राण शव के समान हो जाता है। जिस स्त्री का शील धर्म नष्ट हो जाता है उसे कितनी भयंकर भयंकर विपदाओं का सामना करना पड़ता है। हे भद्रे, यह स्मरण रखो कि जिस स्त्री ने अपने शील रूपी अमूल्य आभूषण की रखवाली नहीं की उसे नरक में निश्चित वास करना पड़ता है तथा भयंकर दुखों व महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस स्त्री का शील व्रत भंग हो जाता है वह अज्ञान अंधकार में भटक भटक कर असहाय वेदना सहन करती है। उसके कुल में कोई भी नाम लेवा अथवा पानी देवा नहीं होता। सोचो तो भला, जिस शील व्रत के कारण नारी जाति गौरवस्पद समझी जाती है उसके नष्ट हो जाने से संसार में उसका कितना अपयश फैलता है। क्या तुम नहीं जानती कि अपयश से मृत्यु उत्तम है? जिसका अपयश होता है उसके हृदय में कितनी तीव्र व्यथा होती है। अरे हे भद्रे, यदि तुम नारी रत्न बनना चाहती हो तो अपने मन में वासना कर्दम को निकाल फेंको। शील व्रत में अपनी भक्ति समर्पित कर सन्मार्ग का पथिक बन यशस्विनी हो। बतलाओ तो भद्रे, क्या पतिव्रता नारी के समान पूज्य कोई अन्य स्त्री होती है? कदापि नहीं। जिस स्त्री ने अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा प्राणोत्सर्ग पर्यंत भी की है उसके लिए कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण पतिव्रत धर्म ही है। एक पतिव्रत के सहारे नारी का स्थान संसार का तथा त्रैलोक्य से भी ऊंचा रहता है। अनेक पतिव्रता स्त्रियों ने अपने अखंड पातिव्रत्य के कारण इस भव संबंध से मुक्ति प्राप्त की है। अतः तुम भी अपने चित्त की चंचलता को त्याग कर शील व्रत की अधिशास्त्री देवी बनो। आज से प्रतिज्ञा कर लो कि अपने पवित्र मन मंदिर में वासना को फटकने नहीं दोगी। कुविचारों को जड़मूल से विनष्ट कर दो। तब तुम देखोगी कि संसार की कोई भी विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। संसार में भवबंधन से मुक्त होकर तुम अक्षय सुख प्राप्त करोगी। महामुनि गुणसागर के अमृत समान उपदेश से भद्रा के चित्त पर अपना अपूर्व चमत्कार दिखलाया। कुछ काल पूर्व जहाँ वह काम वासना से प्रतिमूर्ति सदृश थी, वह मुनिराज के दिव्य उपदेश के प्रभाव से उसके मन में पवित्रता के भाव का उदय हो गया। अब उसके हृदय हर्ष की सीमा नहीं रही। उसने नम्रता के साथ मुनि से जिज्ञासा की, हे कृपा सिंधु, मेरे अंतस्थल की गुप्त आकांक्षाएं आपने कैसे जानी? कृपा कर मेरे संशय निवारण कीजिए। मुनिराज ने सहज स्वभाव से कहा, हे भद्रे, इसमें आश्चर्य करने की योग्य कोई वस्तु नहीं। यद्यपि किसी ने तुम्हारे संबंध में मुझसे कुछ नहीं कहा, किंतु मैंने अपने अवधिज्ञान से तुम्हारी समस्त मनोभावनाएं ज्ञात कर ली है। ज्ञान में अनंत बल है, उसके द्वारा मनुष्य क्या नहीं जान सकता। मुनि के मुख से इस प्रकार ज्ञान की महिमा का उपदेश सुनकर भद्रा के हृदय में आनंद की मंदाकिनी बहने लगी। उसने मुनिराज से के आदेश अनुसार शील व्रत धारण कर लिया, जिसके पुण्य प्रताप से सुरेंद्र की पदवी तक प्राप्त होती है। व्रत धारण कर वह मुनिराज के पवित्र चरणों में नमस्कार कर प्रसन्नता के साथ अपनी दिनचर्या में लग गई। जब से मुनिराज के सदुपदेश ग्रहण कर भद्रा अपने घर लौट आई है, तब से उसने पाप मार्ग में प्रवृत्ति पूर्णतः त्याग दी है। उसके हृदय की वासना पवित्रता से परिणत हो गई है। पहले वासना के पंख में फंसकर उसने अपना लोक परलोक नष्ट कर लिया था, लेकिन मुनिराज के उपदेश से अब सत्कर्म में ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। जिस वसंत ने उसे अपनी पाप वासना की कठपुतली बना लिया था, भद्रा उसकी तरफ देखने में ही पाप समझने लगी। उसने वसंत से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। वह अब बड़ी निष्ठा के साथ अपने पति बलभद्र की सेवा करने लगी।
थोड़े समय पहले जिससे अपने नेत्रों से देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसे वह देवता के समान पूजने लगी। इस प्रकार भद्रा ने जैन धर्म के ऊपर अपना अटूट श्रद्धा प्रकट कर अपने पति को भी जैनी बना लिया। उसके हृदय में यह दृढ़ श्रद्धा हो गया कि जैन धर्म की शरण में ही उसका उद्धार होगा। यह दंपत्ति अब आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। पर वसंत की क्या दशा हुई, इस पर भी ध्यान दे। जब भद्रा वसंत के समीप नहीं आई, तब उसने मन में विचार किया कि भद्रा अब आती ही होगी। प्रतीक्षा करते करते उसकी व्याकुलता बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कि संभव है कि वह अपने गृह कार्य में फंस गई हो, जिससे आई नहीं। कल तो अवश्य ही आएगी, तब मैं उससे आज न आने का कारण पूछूंगा। वसंत ने वह रात्रि इसी उपहो में बिताई। करवटें बदलते बदलते प्रातः काल का सूर्योदय हो गया। वह सोचने लगा, भद्रा कल क्यों नहीं आई? अभी तक तो एक दिन भी वियोग नहीं सहती थी। उसके न आने का क्या कारण है? क्या उसके पति ने बाधा उपस्थित कर दी है, या वह अस्वस्थ तो नहीं? लेकिन आज तो वह अवश्य आएगी। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते जब 3-4 दिवस भी व्यतीत हो गए, तब उसका माथा ठनका। उसके हृदय में भांति भांति की आशंकाएं होने लगी कि उसके न आने का क्या कारण है। मेरी ओर से तो उसकी किसी इच्छा पूर्ति में विलंब हुआ नहीं। उसने जो भी अभिलाषा प्रकट की, तत्काल मैंने उसकी पूर्ति कर दी। फिर भी उसके नहीं आने के का कारण अज्ञात है। इसी सोच विचार में पड़कर उसने पुनः एक कुटनी को भेजकर भद्रा का कुशलोक्षेम ज्ञात करने के लिए भेजा। कुटनी जाकर वसंत के संबंध में बात करने लगी, किंतु भद्रा ने उसकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब कुटनी वसंत के पास आकर भद्रा की विरक्त का कारण वर्णन कर अपने घर चली गई। अब वसंत समझ गया कि दाल में कुछ काला अवश्य दृष्टिगोचर हो रहा है। जाल में फंसी हुई मछली निकल गई। भद्रा के वियोग से उसके चित्त में पुनः व्याकुलता, असंतोष एवं तपन उत्पन्न होने लगी। उसने निश्चय किया कि मैं भद्रा के पास जाकर क्षमा याचना कर उससे मना लूँगा। संभव है कि वह मुझसे रूठी हुई होगी, या किसी ने मेरी ओर से उसका मन फेर दिया हो। इस प्रकार सोचता हुआ वह निर्लज भद्रा के घर पहुंच गया। वहां पर उसने अपना दुखड़ा गाना प्रारंभ किया, किंतु भद्रा के ऊपर अब उसका लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ा। वह हिमालय के समान अचल बनी रही। उसके बारंबार अनुनय विनय करने पर भी भद्रा ने कहा, वसंत सावधान, यदि तू आज से फिर कभी मेरे घर आया तो तेरी कुशल नहीं। मैं तुझे बतला देना चाहती हूँ कि मैंने शील व्रत धारण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे साथ में पाप कर्म कदापि नहीं करूँगी। मैं अपने पति का निष्ठावान पत्नी बन गई हूँ। तू भी अपनी अर्धांगिनी के संग संतोष कर। भद्रा की स्पष्टोक्ति वचन वसंत के हृदय में तीर के समान लगी। इस प्रकार अनुनय विनय से अपनी इच्छा पूर्ण न होती देखकर वह क्रोध में धमकी देने लगा। पर भद्रा तो कोई मिट्टी की माधो सी नहीं, जो धमकी से भय से अपना शीतल वज्र को त्याग दे। उसने गरज कर कहा, नराधम, पापिष्ट, नरक के कीट, क्या भी नहीं चेता तू? स्मरण रख, मैं कभी तेरी धमकी से भयभीत होकर पाप कर्म में पुनः फंसने वाली नहीं हूँ। यह निश्चय रख कि मैं प्राण दे दूंगी, किंतु अपना शील व्रत नहीं तोड़ूंगी। तू मेरे घर से तत्काल चला जा, क्योंकि मैं तेरे समान पापी का मुख तक नहीं देखना चाहती हूँ। वसंत हताश होकर चला आया। उसके चित्त में भद्रा के लिए तीव्र लालसा जाग उठी। वह सोचने लगा, न जाने किसने भद्रा को बहकाकर शील व्रत दिलवा दिया है। अब धमकी से भी काम नहीं चलेगा। क्या करूँ, किस प्रकार उसे अपने वशीभूत करूं? ऐसा विचार कर वह किसी तांत्रिक की तलाश में उत्मुख सा घूमने लगा। संयोग से अयोध्या नगरी में महाभीम नामक एक मंत्र वाला आया था। अयोध्या भर में उसकी मंत्र शक्ति की धूम मच गई। उस समय सबकी जिह्वा पर एक ही नाम था, वह था सिद्ध मांत्रिक महाभीम का। वसंत भी उस समय मांत्रिक की बढ़ाई सुनकर उसके पास गया। उसने मांत्रिक की अहर्निश यथाशक्ति सेवा की। प्रतिदिन षड्रस भोजन कराता रहा, जिससे वह मांत्रिक वसंत पर प्रसन्न हो गया। स्थिति अनुकूल देखकर वसंत ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई तथा उससे बहुरूपिणी विद्या दान की प्रार्थना की। वसंत की नवदा भक्ति से संतुष्ट होकर मांत्रिक ने उसे बहुरूपिणी विद्या साधन का मंत्र बतला दिया। प्रसन्न होकर वसंत एक वन में चला गया। वहां से उसने कुतप द्वारा मंत्र की सिद्धि कर ली। अब तो वसंत के हर्ष की ओर छोड़ न रहा। उसने भद्रा को फंसाने की योजना बनाई। एक दिन मध्यरात्रि के समय कुक्कट का रूप धारण कर वह बलभद्र के निवास के पास उच्च स्वर में बांग देने लगा। बलभद्र भी भोर समझ हल बैल लेकर अपने खेत को चल पड़ा। कुक्कट रूपधारी वसंत समझ गया कि अपनी अभिलाषा सिद्ध करने का योग्य अवसर आ गया है। वह कुक्कट रूप त्याग कर बलभद्र का रूप धारण कर भद्रा के शयनागार में प्रवेश हुआ। कपटी बलभद्र के पहुंचते ही भद्रा ताड़ गई कि वह उसका पति नहीं है, वरन कोई दुष्ट उसके पति का रूप धरकर उसका शील व्रत भंग करने की कुविचार से आया है। भद्रा उस कपटी को अशब्द कहने लगी, किंतु उसने अशब्द की उपेक्षा कर
अपनी विषय वासना तृप्त करनी चाहिए। जब भद्रा ने देखा कि इस दुष्ट से चंगुल से रक्षा असंभव है, तब उसे शोर मचाना प्रारंभ किया। भद्रा के घर में उपद्रव सुनकर पड़ोसी दौड़कर पहुंच गए। उधर भद्रा ने का पति बलभद्र भी अपने घर से के उपद्रव होने की सूचना पाकर शीघ्र चला आया। घर में आकर वह क्या देखता है कि ठीक उसके रूप के समान एक अन्य बलभद्र वहां उपस्थित है। इधर जब पड़ोसियों ने 2 बलभद्र देखे, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब सबके सब अवाक रह गए। कैसे निर्णय करें कि इन दोनों में से वास्तविक बलभद्र कौन है? बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो गई। जब वहां के लोगों ने देखा कि यहाँ पर सत्यासत्य का निर्णय करना असंभव है, तब उन लोगों ने राजगृह नगर ले जाकर दोनों बलभद्र को युवराज अभय कुमार के सम्मुख न्यायार्थ प्रस्तुत किया। अभय कुमार ने 2 पुरुषों को एक ही रूप रंग का देखकर वास्तविक बलभद्र का निर्णय करने की पूरी चेष्टा की, किंतु सारी प्रक्रिया व्यर्थ रही। अंत में अभय कुमार के मस्तिष्क में एक अनोखा उपाय सूझ पड़ा। उसने दोनों बलभद्र को एक कोठे में बंदी बनवाकर उनके सामने एक तुम्बी रख दी। सामने भद्रा को बुलाकर बैठाया तथा दोनों से कहा, तुम दोनों में से जो व्यक्ति कोठे के दरवाजे से निकलकर इस तुम्बी के छेद से निकलेगा, वह वास्तविक बलभद्र माना जाएगा। वास्तविक बलभद्र के मुख पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। वह अपने मन में विचार करने लगा, हाय मेरी भद्रा हाथ से निकल गई। मैं कोई मंत्र तंत्र तो जानता नहीं जिससे इस तुम्बी से निकल जाऊँ। हे भगवान, किस विपत्ति में आ फंसा हूँ। राजकुमार ने कैसे विकट परीक्षा लेने की ठानी है, जिससे मेरा बसा हुआ घर उजड़ना चाहता है। मेरी हरी भरी फुलवारी नष्ट होनी चाहती है। हाय हाय, अब मैं क्या करूँ? किससे कहूँ कि यह स्वांग क्यों हो रहा है? मैं ही वास्तविक बलभद्र हूँ, किंतु मेरी सच्ची बात कौन मानेगा, जबकि झूठी को प्रमाणित करने के लिए दूसरा बलभद्र उपस्थित है। इस प्रकार सोचकर असली बलभद्र शीश नत किए हुए मन मारकर अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था। उधर कपटी बलभद्र ने जब अभय कुमार के मुख से सुना कि इस तुम्बी के छेद से निकल जाने वाले को ही वास्तविक बलभद्र समझा जाएगा, तो उसे ही भद्रा का पति स्वीकार किया जाएगा, तब भद्रा ने पुनः सहयोग की बात ने उसके मन में एक अपूर्व उत्साह का संचार कर दिया। प्रसन्न होकर वह शीघ्रता के साथ तुम्बी के छेद से बाहर निकल आया। उसने अभय कुमार की प्रशंसा कर भद्रा के ऊपर अपना अधिकार जतलाया, पर उपस्थित समस्त दर्शकों ने एक स्वर में कोलाहल प्रारंभ कर दिया, हे महाबली कुमार, यह कपटी बलभद्र है। वास्तविक बलभद्र तो कोठे के भीतर है। अभय कुमार ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ बलभद्र का निर्णय किया, उससे उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। कुमार ने वास्तविक बलभद्र को उसकी पत्नी भद्रा सौंप दी। कपटी बलभद्र को प्रताड़ित कर राज्य से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार अभय कुमार की बुद्धिमानी से एक निर्दोष मनुष्य के मर्यादा की रक्षा हुई। राजकुमार अभय कुमार की पूर्ववत सुख चैन के साथ राजगृह नगर में आनंद पूर्वक रहते हुए प्रजा रंजन करते रहे। अगला टॉपिक है अंगूठी कैसे निकली। एक दिन महाराज श्रेणी की अंगूठी किसी सूखे कुएं में गिर पड़ी। महाराज ने अभय कुमार को बुलाकर उक्त कुएं के में बिना किसी बांस की सहायता से अपनी अंगूठी निकालने की आज्ञा दी। अपने पिता की ऐसी कठिन आज्ञा सुनकर अभय कुमार रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। वे तत्काल कुएं के समीप चले आए एवं उसमें गोबर डलवा दिया। गोबर के सूख जाने पर कुमार ने कुएं को जल से भरवा दिया। कुआं जल से भरते ही सूखा हुआ गोबर ऊपर आकर जल में उतरने लगा। उसी गोबर में महाराज की अंगूठी भी थी। कुमार ने गोबर से अंगूठी निकालकर महाराज की सेवा में उपस्थित कर दी। कुमार की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर महाराज उसकी प्रशंसा करने लगे। राजगृह नगर की समस्त प्रजा की जिह्वा पर कुमार की बुद्धिमत्ता की चर्चा एवं एक स्वर में विराजने लगी। अब महाराज श्रेणिक भी अभय कुमार पर सदा प्रसन्न रहने लगे। वे जहाँ कहीं वार्तालाप करते तो उसमें अभय कुमार की बुद्धिमत्ता की चर्चा अवश्य रहती। कुमार की आश्चर्यजनक कार्यों से क्या छोटे एवं क्या बड़े सभी प्रसन्न होकर अपना समय आनंद के साथ व्यतीत करते थे। अभय कुमार अपनी नीति निपुणता, निश्चलता एवं सदा सद्भावना के लिए सुविख्यात थे। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। इस प्रकार अपनी विलक्षण प्रतिभा से कुमार सबका चित्त हर्षित करते हुए सुख के साथ रहने लगे। सच है, उत्तम गुणों के कारण ही संसार में मनुष्य की पूजा होती है। संसार में जो बुद्धिमान होते हैं उन्हीं का बोलाबाला रहता है। बुद्धिमान पुरुष राजसभा में आकर आदर के साथ स्थान पाते हैं। देश विदेश में बुद्धिमान पुरुषों की केंद्र होती है। बुद्धिमान पुरुष ही उत्तम उत्तम गुण, न्याय, नीति एवं सत्य निवास करते हैं। अपने बुद्धि रूपी प्रचंड बल से ऐसा मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। नीति वाक्य भी है कि बुद्धिमान ही बलवान होते हैं तथा मूर्खों के समान संसार में कोई निर्बल नहीं। मूर्ख जहाँ जाते हैं वहाँ दर दर धक्का खाते हैं। राजा की प्रतिष्ठा उसके राज्य में होती है। धन की प्रतिष्ठा वहीं तक होती है जहाँ तक उसकी पैठ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सर्वत्र पूजे जाते हैं। उत्तम बुद्धि का होना ज्ञानावर्णी कर्म के पूर्ण क्षय होने का ही शुभ फल है। जैसे प्राप्त कर मनुष्य इस विश्व में विख्यात हो जाते हैं। अतः ज्ञान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह न्यून है। कल से अष्टम अध्याय चालू होगा।
या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः का मंत्र।